तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। आँख भला तेरी गम से क्यों नम हो। बैठे सभी श्रोतागण को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म देने के लिए, हम लोगों को सही रास्ते पे गाइड करने के लिए शिव गुरु महागुरु शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शायद वो ना होते तो पता नहीं कहाँ होते हम लोग। और यहाँ पे बैठे हमारे अमीर सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हूँ कि हमें समय समय पे ट्रेनिंग दे के हर जो भी प्रोग्रेशन में आता है सर सब कुछ बताने के लिए। हम आया ज़्यादा नहीं कुछ बताएंगे यहाँ पे, लेकिन ज़रूर ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे बैठी सभी लेडीज़ों के बारे में। देखिए जब हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं ना, तो आने के बाद लोग लेट हो गया, जल्दी आ जाना, कल 2 दिन बाद आ पा रहे हैं, ये सब जो भी प्रॉब्लम रहता है घर की, बच्चों का, ये भी कभी भी हस्बैंड को पीछे जाने के लिए भी लेडीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि घर की पूरी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बता दें कि आदमी रात भर सो भी न पाए। रात भर प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम संघर्ष करने के बाद ही एक सलूशन आता है। अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ही गिनाते रहेंगे, तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अगर हमारे घर की जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, आज से ये कसम खा लें कि हमारे हस्बैंड अगर 30 दिन में 25 दिन बाहर रहते हैं तो हम उनको बुरा भला न कहें, हंस के मुस्कुरा के बोलें कि और आगे बढ़िए। एक वक्त आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो शायद हम लोग को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज धीरू भाई अंबानी भी आज पूरे 24 घंटे में सुनने में आता है कि 20 घंटा काम करते हैं। दुनिया का नंबर 1 आदमी है ना, तो शायद हम लोग भी दुनिया का कुछ कोने में तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा कि पति जब भी फोन करे और बताओ घर का क्या हाल है, प्रॉब्लम ना गिनाएं। हाँ सब कुछ ठीक है। हमारे पास भी बहुत प्रॉब्लम आता है, हर कुछ का प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारे हस्बैंड को कभी नहीं बताते कि ये प्रॉब्लम आ गया, बच्चे को बुखार आ गया। हम कभी चिल्ला के बुला रहे नहीं कि जल्दी से आ जाइए, बहुत दिक्कत हो गया। हम खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम खुद जाते हैं, हम 1-2 लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन हम बुलाते नहीं है। बगल में पूछ लीजिए आज तक। तो आज से आप लोग को भी यही करना है कि कभी भी हस्बैंड को गुस्सा के, चिल्ला के, ठीक है
कभी हमारा भी दिन ऐसा था कि बहुत दिक्कत से गुजरता था, गुस्सा आता था, लेकिन कभी हम गुस्सा नहीं किए। शायद ये प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले हम बोले हैं कि आगे बढ़िए, करिए, बहुत अच्छा है, बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। साथ आज हम यहाँ पे हैं तो कल आप लोग भी पहुँचेंगे। आज ये वादा करिए कि आप लोग अपने हस्बैंड को कभी चिल्ला के नहीं बोलेंगे कि काम नहीं करना, कहिए बहुत तेज करना है। आज थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत में दिक्कत हो जाता होगा, पैसे की कमी, लेकिन आज चुप रहेंगे तभी तो कल अच्छा दिन आएगा आपका। तो चिल्लाना नहीं है, बहुत मौज से काम कराना है। साथ 2 साल में हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं, शायद आप लोग एकदम और अच्छा। हम लोग को तो इतना सब कुछ लॉकडाउन बीच में लग गया तो थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन शायद और अच्छा हो सकता था। लेकिन आपका 1 साल में शायद आप डायमंड बन के यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बहुत मौज से काम करिए, बस यही बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, इतना सुधारने में बड़ा टाइम लगा है, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो फिर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तैयार है? यस! तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज रवि गुप्ता अगर यहाँ पहुंचा है, सिर्फ एक ही वजह है, वो है जोश जोश जोश। जोश दिखाओ। अगर आज आप अपना जोश दिखाते हैं तो ये कंफर्म है कि आप भी एक समय के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, मेरा वादा है आपसे। तैयार है? जोशीले है? जिसको जोश नहीं दिखाना वो बाहर चला जाए, गर्मी बहुत है। चलिए, जोक सपाट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर का, महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर का, जिन्होंने आज ऐसी ज़िंदगी दी है। आज मैं जहाँ पर भी पहुँचा हूँ, जिस भी मुकाम पर आज पहुँचा हूँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, ये वो 2 शख्सियत हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां हो जाए महागुरु शिव कुमार सर के लिए, जोरदार तालियां हो जाए श्री अमित दुबे सर के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों, आज ये दिन आज आप देख रहे हैं, इस दिन के लिए मैंने बड़ी इंतजार किया है। मैं अगर ये कहूं कि इस दिन को अगर आप 2 साल में देख रहे हैं कि रवि गुप्ता 2 साल के अंदर यहां पहुंचा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल नहीं लगे मेरे दोस्त। 2 साल तो AWPL में काम करते हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग 13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। 13 साल पहले मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, क्योंकि उससे पहले कि अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊं, नाम बताने की आवश्यकता है क्या? अगर डायमंड बनने के बाद ही बताना पड़े तो फिर तो डायमंड बनना सही नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे। जर्नी की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मैं एक छोटा सा एक गांव है, एक फूलपुर में, वहां का रहने वाला हूं। वाराणसी में ही पड़ता है। मैं वहां से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बनारस शहर के अंदर पढ़ने के लिए भेजा। और जब मैं बनारस शहर के अंदर पढ़ने के लिए आया, तो जब मैं शहर में आया तो शहर में आने के बाद यहाँ की जो चीजें देखी हमने, यहाँ की जिंदगी को देखा, तो जिंदगी को देखने के बाद अंदर जो छोटे छोटे बड़े बड़े सपने हैं वो ऑटोमेटिक जगने लगने लगा कि सपने पूरे करने हैं। लगने लगा कि बड़ी कार लेनी है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेना है, बड़ी अच्छी जिंदगी जीनी है, ये लगने लगा मुझे। पहले नहीं लगता था, क्योंकि पहले मैं गांव में रहता था। कहाँ रहता था? पहले मैं गांव में रहता था। तो गांव के अंदर ना तो उतनी बड़ी सोच होती है, ना तो उतनी बड़ी चाहत होती है, ना तो वहां तक जाने के बारे में कोई सोचता है। मैं अपने पिताजी का, अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे शहर में पढ़ने के लिए भेजा। जब मैं पढ़ने के लिए आया और हमने यहाँ पे देखा, लोगों की जिंदगी को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो वहां से हमने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। हमने सोचा कि क्रिकेट अगर खेलूंगा तो हो सकता है कि मेरे सपने साकार हो जाएं। और मैं क्रिकेट लगातार मेहनत के साथ खेलता चला गया। लेकिन एक समस्या वहां पर भी आ गई। एक समस्या वहां पर ये आ गई कि क्रिकेट खेलते खेलते बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे, आप एक समय एक सीमा तक ही आप खेल पाएंगे, उसके बाद आप नहीं खेल पाएंगे। और ऐसे ही मैं काफी दिनों से खेल रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, अच्छी जगह अच्छी मुकाम पे नहीं जा पा रहा था, लेकिन सपनों को पूरा करने की छटपटाहट हमेशा रहती थी।
हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की छटपटाहट बनी रहती थी। उस टाइम के अंदर मैं सोचता था कि ऐसा क्या करूं जहां से मेरे सपने साकार हो, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास भी अच्छी कार हो, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास भी एक अच्छा घर हो। इस तरीके की सोच के साथ एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक संस्था के बारे में बताया, एक कंपनी के बारे में बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम रवि गुप्ता अगर काम करो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं। हमने उसकी बात को समझा और जानने के बाद मैं एक सेमिनार के अंदर चला गया और जैसा कि सेमिनार देखने के बाद, वहां के माहौल को देखने के बाद ये लगने लगा था कि यार रवि गुप्ता, तू जिस चीज की सपने देख रहा है, जो चीज तू पाना चाहता है, वो तू इस प्लेटफॉर्म से पा सकता है। और मैंने उस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन कर लिया और मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, दिन रात मेहनत किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने दिन रात मेहनत किया। मैं 11 साल लगातार मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करता चला गया और मेहनत करते करते मैं बहुत सारे सेक्रीफाइस किया जिंदगी में। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मेरे घर में किसी का देहांत हो गया है, रवि गुप्ता सेमिनार में रहा है, देहांत में उसके वहां पे नहीं जा पाया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, माता की तबीयत खराब हो गई, हाल चाल लेने का भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत बार हुआ और 11 साल अथक मेहनत करने के बाद, 17,000 लोगों की टीम बनाने के बाद भी वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे जिस सपने के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया था। लेकिन ट्रेनिंग को देखने के बाद ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा अपलाइन मिले, अच्छा डायरेक्टर मिले, तो नो डाउट जिंदगी बदली जा सकती है। और उस छटपटाहट में मैं पूरी रात परेशान चल रहा था। मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें, आज मैडम इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, मुझे याद है कितनी तकलीफें होती थी जिंदगी जीने में जब पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पैसे नहीं थे, तकलीफें बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी मैंने काम करना बंद नहीं किया। मैं कभी भी इस इंडस्ट्री से निगेटिव नहीं हुआ, मैं सिर्फ काम करता गया। सिर्फ एक ही चीज मालूम था कि अगर सम्मान पाना है तो उसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा जहां सम्मान गया हुआ है, यह मुझे मालूम था। मैंने एक दिन, बात नवंबर 2019 की हो रही है, उस दिन मैं रात को फेसबुक चला रहा था। ये जो मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। रात को फेसबुक चला रहा था और उसी टाइम एक फोन आता है। जानना चाहते किसका फोन आता है? दोस्तों, वो फोन आता है एस्क्लेपियस वेलनेस के रॉयल एम्बेसडर लीडर मिस्टर शिव कुमार सर का वो फोन आता है। दोस्तों, तालियां आपने बहुत कम बजाई। क्या आप नहीं चाहते कि आप रॉयल एम्बेसडर बने? दोस्तों, वो फोन आता है और बोलते हैं रवि जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। शुरुआत में क्योंकि मैं पुरानी कंपनी में था तो दिमाग क्या होता है कि जब आदमी वहां पे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, थोड़ा लेवल हो जाता है, तो ईगो आ जाता है उसके अंदर, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है कि वही बहुत बड़ा लीडर है, अहम ब्रह्मास्मि, उसको यह लगने लगता है और वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। सेम मोटिवेशन अंदर घुसा पड़ा था, बात सुनाई दे नहीं रही थी। और मैंने बोला सर मुझे आपसे मिलना ही नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद, बात करने के बाद मैंने कहा ठीक है आप आइए मिलते हैं। फिर जब मैं इनसे मिला, मैं वाराणसी के अंदर जब मैं गुरुजी से मिला और गुरुजी ने मुझे बताया एस्क्लेपियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म के बारे में, जब विधिवत पूरा का पूरा प्लान बताया, तो मैंने जब प्लान देखा तो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल समझ आया नहीं। रियल बता रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट कभी बेचता ही नहीं था। मैं अपॉर्चुनिटी पे काम करता था, तो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ गुरुजी की इनकम प्लान और गुरुजी समझ में आया, बस वो एस्क्लेपियस वेलनेस का इनकम प्लान और गुरुजी समझ में आया। और गुरुजी ने एक बात बोला कि रवि जी, आपने 11 साल काम किया है, आप मेरे साथ विश्वास कीजिए, 1 साल आप बस यहाँ पे लगाइए, 11 साल की कमाई 1 साल में भारी पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और आज मैंने विश्वास किया, मैंने गुरुजी पर विश्वास किया और गुरुजी के साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस 1 साल के अंदर नहीं, पहले 6 महीने के अंदर मैंने एस्क्लेपियस वेलनेस से हुंडई की क्रेटा कार खरीद ली थी एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से। दोस्तों, पहले 6 महीने में मैं, अगर इस 6 महीने के दौरान अगर मैं इन 2 सालों का कैरियर भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इन 2 सालों के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें। शुरू में बिजनेस ज्वाइन किया, लॉकडाउन लग गया। और मैं यहां पे धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के डायरेक्टर एमडी मिस्टर संजीव सर का, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई, इसका लॉकडाउन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए।
साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु श्री अमित दुबे सर का, क्योंकि लॉकडाउन में हमें जूम पे मीटिंग करने का कोई आइडिया है। मैं पहली बार जूम डाउनलोड किया था लॉकडाउन में, मुझे पता नहीं था जूम मीटिंग होती क्या। हमने तो भीड़ में मीटिंग की, हमें पता नहीं था। हमने गुरुजी ने आइडिया था नहीं, सर ने ट्रेनिंग दिया। और मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अगर वो ट्रेनिंग अगर नहीं दी होती और हमें जूम पे मीटिंग करना नहीं बताया होता तो शायद मैं 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम नहीं लेता। ठीक है, तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु शिव कुमार सर का, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी आज मेरे पास मौजूद है उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है, वो शख्स है महागुरु शिव कुमार सर। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ एक ही काम किया है, मैं इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सिर्फ एक काम किया हूं, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, बस। और मुझे पता है जो इंसान गुरु भक्ति करता है, एक सच्चे इंसान की बात मानता है, दुनिया में उसे कोई भी आदमी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और आज उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने, रवि गुप्ता महज 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम ले चुका है। दोस्तों, गुरुजी ने बोला रवि काम करना पड़ेगा, डायमंड बनना चाहते हो? बोला हाँ। बोले आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ेगा, साधारण तरीके से काम करोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और हमने आवश्यकता से अधिक काम किया इन 2 सालों में। मैं अगर अपनी गाड़ी की अगर मैं बताऊं तो आज 70,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, 70,000 किलोमीटर। क्या मैं काम में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा? मैंने कभी बहाना नहीं किया। मेरे भी घर में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बीवी कहती भी है। मेरे अभी मैं बताऊं 7 फरवरी को मेरे यहाँ एक बेटा हुआ है और उसके 1 दिन पहले मैं वाराणसी के अंदर सेमिनार कर रहा था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो बोलता बीवी की डिलीवरी होनी है, 2-2 महीने लोग गायब हो जाते हैं। मैं गायब नहीं हुआ, मुझे अपनी सक्सेस चाहिए थी, मुझे अपनी जिंदगी में आगे जाना था। गुरुजी ने बोला अगर आगे जाना चाहते हो तो बस एक बात है, अगर कुछ वक्त के लिए कुछ चीजों को त्याग देना, तुम्हारे आगे बढ़ने की गारंटी मेरी है और 100% तुम आगे बढ़ोगे। हमने वही काम किया, हमने वही काम किया, ना कोई बहाना, ना किसी प्रकार का, आवश्यकता से अधिक काम किया, तब जाके आज यहाँ पे पहुंचा हूं और गुरु की गुरु भक्ति करी और आज यहाँ पहुंचा हूं। दोस्तों, लोग बोलते हैं किस्मत किस्मत की बात बोलते हैं, मैं बता दूं कि मेरा किस्मत सबसे अच्छा है। लोग कई बार ऐसा ही बोलते हैं रवि गुप्ता किस्मत वाला आदमी है जितना जल्दी आगे बढ़ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस दिन मेरा किस्मत बहुत अच्छा था जिस दिन गुरुजी मुझे प्लान दे रहे थे और मैं किसी के मत में आया नहीं, मैं किसी के मत में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बात मानी और मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर महिपाल गुरु सर को, जिन्होंने आज लगातार हम लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु संजीव सर को, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई, इतनी शानदार संस्था बनाई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आज बहुत सारे छोटे बड़े सपने हमने यहाँ पे पूरे किए हैं और आज और आगे भी। और अभी तो ये शुरुआत है, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके के इतने बड़े हॉल को भी हम लोग भर पाएंगे, लेकिन आज हमने इस हॉल को भर दिया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन, गुरुजी से भी वादा करता हूँ, एक दिन IG स्टेडियम को भी भरेंगे सर हम लोग, ये वादा है। तैयार है? तैयार है? भरेंगे? तैयार है? दोस्तों भरेंगे। आज मैं डायमंड बना हूं और मैं आप सबसे कमिटमेंट करना चाहूंगा, मैं बहुत ही जल्द थोड़े टाइम के अंदर मैं एक लग्जरी कार के अंदर आ जाऊंगा इस कंपनी के माध्यम से। और मैं, चूंकि मैं डायमंड बन गया, मेरा मकसद था डायमंड बनना, लेकिन अब जो मैं काम कर रहा हूं वो काम मैं अपने साथ, अपने ग्रुप के, अपने टीम के लोगों को डायमंड बनाने के लिए करूंगा। दिन रात अगर खून का कतरा भी बहाना पड़ेगा तो ये रवि गुप्ता बहाएगा और आपको डायमंड बनाएगा। दोस्तों, ये मेरा वादा है, आपको डायमंड बनाएगा। तैयार है बनने के लिए? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।